नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे कारगिल विजय 25 साल। 26 जुलाई की तारीख जवानों की शहादत और कारगिल विजय दिवस की यादें ताजा करती हैं। देश इस साल कारगिल विजय के 25 साल पूरा होने पर रजत जयंती मना रहा है। कारगिल विजय की रजत जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देशवासियों ने शहीदों को याद कर देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। देखिए रिपोर्ट। कारगिल विजय की रजत जयंती। देश इस साल कारगिल विजय के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती मना रहा है। कारगिल विजय की रजत जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। देशवासियों ने शहीदों को याद कर देश के लिए उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। कह सकते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को देश याद कर रहा है। कारगिल में भारतीय सेना ने अद्भुत साहस और अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को कारगिल की लड़ाई में शिकस्त दी थी। इस युद्ध से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है जब भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की तैयारी कर ली थी और तत्कालीन पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से गुहार लगानी पड़ी थी। दरअसल पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ लंबे समय तक इस संघर्ष से अनजान होने का नाटक कर रहे थे, जबकि वो जानते थे कि घुसपैठियों और सैनिकों की बदौलत पाकिस्तान फौज ने कारगिल में भारतीय ठिकानों पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश की है। जैसे ही भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिला और मुंह की खानी पड़ी, तो तब शरीफ युद्ध के बीच मदद मांगने और सत्ता बचाने की खातिर भागे भागे अमेरिका पहुंचे थे। 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को मिली थी जीत। 26 जुलाई के दिन भारत को इस युद्ध में विजय मिली थी। जिस इलाके में युद्ध लड़ा गया वहां सर्दियों में -50 डिग्री तक तापमान चला जाता है। सर्दियों के मौसम में इन इलाकों को खाली कर दिया जाता था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की गई। इस घुसपैठ में पाकिस्तान की सेना ने भी मदद की। 3 मई 1999 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान को इस घुसपैठ का पता चला। दरअसल कुछ स्थानीय चरवाहों ने भारतीय सेना को लोगों को इसके बारे में बताया। इसके बाद शुरू हुआ तनाव और संघर्ष जो 84 दिन चला। 84 दिन बाद 26 जुलाई 1999 को भारत को जीत मिली। तारीखवार कारगिल विजय की कहानी। 3 मई 1999 को घुसपैठियों के दिखने की सूचना मिली। 5 मई को भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग पार्टी को घुसपैठ वाले इलाके में भेजा। घुसपैठियों ने 5 जवानों को मार दिया। सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के शव से बर्बरता भी की गई। घुसपैठिए लेह श्रीनगर हाईवे पर कब्जा कर लेना चाहते थे। इसके जरिए वो लेह को बाकी हिंदुस्तान से काट देना चाहते थे। 9 मई को कारगिल में पाकिस्तानी सेना का तोप का गोला गिरा और भारत के गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया। 10 मई को द्रास, काकसर, बटालिक सेक्टर में पाकिस्तानी घुसपैठियों को देखा गया। उस वक्त ये अंदाजा लगाया गया कि करीब 600 से 800 घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा कर चुके हैं। 15 मई 1999 के बाद कश्मीर के अलग अलग इलाकों से सेना को भेजने की शुरुआत हुई। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने घुसपैठियों पर जमकर बमबारी की। 27 मई को 2 भारतीय लड़ाकू विमानों को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को पाकिस्तान ने युद्धबंदी बना लिया। वहीं स्काई ड्राइवर लीडर अजय आहूजा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 31 मई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान सामने आया। प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं। 4 जुलाई को भारतीय सेना ने टाइगर हिल्स पर तिरंगा फहराया। करीब 11 घंटे तक लगातार चली लड़ाई के बाद भारतीय सेना ने इस अहम पोस्ट पर अपना कब्जा जमाया। 5 जुलाई को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर पर कब्जा जमाया। ये सेक्टर रणनीतिक रूप से बेहद अहम था। 7 जुलाई को बाटलिक सेक्टर में जुबर पहाड़ी पर भारतीय सेना ने फिर से कब्जा जमाया।
7 जुलाई को ही एक अन्य ऑपरेशन के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 11 जुलाई को भारतीय सेना ने बाटलिक सेक्टर को फिर से कब्जे में ले लिया। 12 जुलाई को युद्ध हारते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भारत के सामने बातचीत की पेशकश की। 14 जुलाई को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को भारतीय क्षेत्र से पूरी तरह से खदेड़ दिया। भारत ने अपने सभी इलाकों को वापस हासिल कर लिया। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल युद्ध को जीतने की घोषणा कर दी। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लद्दाख के द्रास सेक्टर पहुंचे और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने सैनिकों को संबोधित किया और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर भी जमकर हमला बोला। यही नहीं, सेना की अग्निपथ स्कीम को लेकर उठ रहे सवालों को लेकर पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। सेना में हुए आधुनिक सुधारों को लेकर सेना की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए मैं भारत की आर्म्ड फोर्सेस की सराहना करना चाहता हूं। अग्निपथ योजना का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए जरूरी रिफॉर्म का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटियों तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अग्निपथ का लक्ष्य का सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य का सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म में भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति करते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट ना मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। पीएम ने कहा, हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति सबसे पहले है। जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ दिखा कर 1 रैंक 1 पेंशन पर झूठ बोला। यह हमारी सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। कारगिल के युद्ध में जब जवान शहीद हो रहे थे और बलिदानियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर पहुंच रहे थे, तो क्या पहाड़, तो क्या मैदान, सभी जगह परिजनों की चित्कारें सुनाई दे रही थी। लोगों की आंखें नम थी, हर कोई भावुक था। उस वक्त शहीद परिवारों के लिए कई सुविधाएं और सेवाओं की घोषणा की गई, लेकिन सभी परिवारों को अभी तक ऐलान के मुताबिक सब कुछ नहीं मिल सका है, जिससे यूपी के शहीद परिवारों का इस कारगिल विजय दिवस पर दर्द फूट पड़ा। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेंट्रल कमांड कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। छद्म रूप से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करके भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था, लेकिन युद्ध का परिणाम क्या होगा ये हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन हमारे बहादुर जवानों के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना। सीएम योगी ने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर जब सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, परंतु किसी आक्रांता ने यहाँ आकर हमारी शांति और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया।
तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है। और अन्य युद्धों में भारत के बहादुर जवानों ने करके दिखाया। कारगिल सामरिक दृष्टि से अत्यंत दुरूह क्षेत्र था। दुश्मन पहाड़ी के ऊपर था। भारत के जवान की जो एक जोड़ने वाली रेखा थी, उसी को मार्ग को उन्होंने अवरुद्ध करने का कुत्सित प्रयास दुश्मनों ने किया था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भारत का बहादुर जवान पुनः उन स्थितियों को अपने नियंत्रण में लेते हुए कारगिल पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। और आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कारगिल विजय की घोषणा करके दुनिया के सामने भारत के उस जवानों के शौर्य और पराक्रम का लोहा भी मनवाया था। बहनों और भाइयों, हर भारतवासी अपने बहादुर जवानों की शौर्य गाथा पर गौरव की अनुभूति करता है। आज का यह अवसर है जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण के उन संकल्पों के साथ जुड़ करके कि जो भी मातृभूमि के लिए अपना योगदान देगा, सीमा की सुरक्षा हो, आंतरिक सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी सेना, अर्धसेना या पुलिस बल के उन जवानों का जो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, उन्हें उतना ही संबल देने के लिए सरकार भी और हर भारतवासी भी अपने आप को प्रतिबद्ध पाता है। आज इसी का परिणाम है कि 1999 के बाद भारत ने अपने यहां जो स्थिति पैदा की, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण जब किसी देश के अंदर बनता है तो वातावरण उसकी समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह देश जब आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है तो अमृत काल के अंदर विकसित भारत की संकल्पनाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्व से ऊपर उठ करके हम देश के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे हैं। मेरा और तेरे के भाव को समाप्त करते हुए देश सर्वोपरि है, पहले देश का हित और फिर कुछ और, इस भाव के साथ कार्य करने का यह संकल्प ही है जो आज भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित कर रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध में आगरा के लाल ने भी अपनी जान गंवा दी थी। शादी के 5 दिन बाद ही आगरा के गरहरा गांव का रहने वाला शहीद हसन मोहम्मद कारगिल युद्ध में शहीद हो गया था। पत्नी के हाथ की मेहंदी छूटी भी नहीं थी और वह सच्चे देशभक्त अपने देश की रक्षा के खातिर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर देश की सीमा पर अपने देश की रक्षा करने के लिए चला गया। शादी के 3 महीने बाद जब 2 सिपाही घर आते हैं और परिवार के लोगों को ये खबर देते हैं कि उनका लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया, तो परिवार के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं उस नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी अभी छूटी भी नहीं थी कि वे विधवा हो गई। लेकिन बेटा देश के खातिर शहीद हुआ है, ये एक गर्व की बात है। एक तरफ बेटे के शहीद होने की खबर से परिवार दुखी था, तो वहीं दूसरी तरफ बेटे का देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर करना एक गर्व की तरह महसूस हो रहा था। ये कहना था शहीद की मां अमरीन बेगम का। इस पे मुझे बहुत गर्व है। मेरी शादी को 5 दिन हुए थे।
दो अप्रैल की शादी थी, 7 अप्रैल को ड्यूटी चले गए थे। 3 महीने बाद डेड बॉडी आई उनकी। मगर उस टाइम तो हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा सदमा पड़ा है। मगर फिर धीरे धीरे समझने लगे, धीरे धीरे आज 25 साल हो गए उनको शहीद हुए। मगर हमको गर्व होता है कि हाँ, हम उनकी पत्नी हैं। हाँ, हर जगह मिलता है, बहुत गर्व होता है मुझे। आर्मी में हेडक्वार्टर तो हर साल ही होता है, हर साल होता है हेडक्वार्टर, पीली कोठी, और जैसे कोई वैसा प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे भी होता है। अभी कोई मांग नहीं है, मगर यही है कि उनका बोर्ड लगाया जाए प्याऊ पर। प्याऊ गांव घेर्रा कला का प्याऊ है, वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए उनके नाम से, यही मांग है। अच्छा पवार था बेटा, वो बड़ी खुशियों से भेजा था पाल के, और देश के ऊपर शहीद हुआ। माँ बापों को दुख तो बहुत होता है, बीवी को भी होता है, पर ये गर्व है कि देश की खातिर शहीद हुए। हमारे ताजियों को मनाते हैं, इमाम हुसैन वो दिन की खातिर शहीद हुए थे, बेटा देश की खातिर शहीद हुआ। हमारी पूरी हिंदुस्तान में उसने बहुत गर्व का काम किया है। हमें भी दुख तो है कलेजे के अंदर, जानते हो कि माँ को कितना बड़ा दुख होता है, पर अब सब मेरे को सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है कि बेटा ने मेरे ने बड़ा नाम किया और देश की खातिर शहीद हो गया। जब वो आते थे तो बेटा अच्छी बातें करते थे, मैं कुछ कहती थी या खाने पीने के लिए रखती थी तो बोलते थे, नहीं मम्मी आप मेरी टेंशन मत लो, चिंता मत करो, मेरे लिए आर्मी मेरे माँ बाप हैं और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप तो कम है, मेरे लिए आर्मी ज्यादा है। मैं बढ़िया रह रहा हूँ, कोई मेरे लिए आर्मी में टेंशन नहीं है। छोटे को भी लगाऊंगा, इसको पढ़ा लो जल्दी। हाँ, सब सुविधा दी थी सरकार ने, जो उन पर बनी थी खूब सरकार ने सुविधा दी है। ये कारगिल ही रखा है, बस कारगिल ही रखा है, कारगिल मिली है। यही बहुत बड़ा नाम है यहाँ पे, कहीं भी चले जाओ कोई भी पता लेता है तो कारगिल का ही लेता है। हाँ, मैं कहती हूँ कि मेरे जो गांव जाते हैं, जो उसकी भूमि में पैदा हुए थे, तो उस पर रोड पर एक ऐसा बोर्ड लगाया जाए कि उसकी पहचान हो कि हाँ इस गांव का लड़का शहीद हुआ था। मेरा गांव है घेर्रा कला, अकोला से आगे, बड़ा घेर्रा। अब योगी सरकार से मैं यही मांग करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे की पहचान करें, सबको पहचान हो कि हाँ इस गांव का एक लड़का हसन मोहम्मद शहीद हुआ था, मुसलमान का। वहीं बहराइच के लाल ने कारगिल युद्ध में दुश्मनों के खूब छक्के छुड़ाते हुए भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गया था। हम बात कर रहे हैं बहराइच के थाना हुजूरपुर के ग्राम त्रिकोलिया के जाबाज सैनिक सूबेदार बलीकरण सिंह चौहान की, जो भारत पाकिस्तान के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से युद्ध में कई दुश्मन सैनिकों को लोहे के चने चबाते हुए युद्ध में वीरगति प्राप्त हुए थे। बहराइच के शहीद सूबेदार बलीकरण सिंह चौहान के परिजन से के न्यूज की खास बातचीत की। कई मुद्दे पर शहीद की विधवा व उनके बेटे ने के न्यूज से खुलकर बातचीत की। भारत पाकिस्तान से हुए कारगिल युद्ध के आज 25 साल हो गए हैं। रजत जयंती का अवसर है और भारत के वीर सपूतों ने अपनी जान की शहादत देकर भारत माँ को अपने खून से सींचकर विजय का ताज पहनाया था। इसी कड़ी में बहराइच के थाना हुजूरपुर के तिकुलिया गांव के एक शेर ने, जो अपने दुश्मनों से बॉर्डर पे लोहा लेते हुए कई दुश्मनों को अपने मार गिराया था और शहीद हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल हम सूबेदार बलीकरण सिंह की बात करते हैं, जिनकी शहादत पूरे जनपद बहराइच वासियों व पूरे प्रदेश वासियों के लिए एक गौरवान्वित पल है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं बलीकरण सिंह जी की समाधि स्थल है और यहाँ पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सूबेदार बलीकरण सिंह चौहान जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, इनका जन्म दिवस जो है
4 दिसंबर 1951 में हुआ था और शहीद दिवस 28 मई 1999 में हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये शहीद स्मारक स्थल है जो कहीं ना कहीं एक लापरवाही का शिकार हुआ है। और यहाँ पे इस शहीद की याद में परिजन की आंखें व यहाँ के क्षेत्र के लोगों की आंखें नम रहती है। हम कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनके परिवार से उनसे बात करना की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि सूबेदार बलीकरण सिंह जी ने कैसे बॉर्डर पे भारत माँ की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों से लोहा लिया था और कैसे अपने दुश्मनों को खदेड़ के भगाया था। हमारे साथ उनके बड़े भाई हैं और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने जो है वीरता को प्राप्ति की, अपने दुश्मनों को कैसे मार के खदेड़ के भगाया। क्या नाम है आपका? बलीकरण सिंह। सूबेदार बलीकरण सिंह आपके छोटे भाई? छोटे भाई। हाँ हाँ, उनकी शहादत हुई है। हाँ। और आज 25 साल हो गए। 25 साल हो गए। हाँ। कितना दिन लगता है, कितने दिन की बात है? अब उसमें हुआ था 1999। 25 साल आज हो गए हैं। हाँ। लेकिन क्या सूबेदार बलीकरण सिंह की यादें ताजा हैं? हाँ, कोई उनका बलिदान पे क्या कहना चाहेंगे आप? वो वहाँ को यहाँ कोई आता नहीं है और वो वहाँ अपना प्राण त्याग दिया। लड़ते लड़ते उनकी जान चली गई। हाँ, और हमारे घर का रास्ता जो था तो ये एक ठाकुर ने बंद कर दिया। अब घूम के आना जाना पड़ता। ये समाधि स्थल भी काफी बदहाली में दिख रहा है। और समाधि स्थल है, वहाँ आने कोई रास्ता नहीं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि शहीदों के परिवार को अनेक सुविधाएं देती है। यहाँ कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। 1 साल के बाद कोई आता है बस, जुलाई में। तो देखिए, भारत के वीर सपूत सूबेदार बलीकरण सिंह जी के बड़े भाई से हम बात कर रहे थे और उन्होंने अब बताया कि किस तरह से उनके साथ यहाँ पे बदहाली और परेशानी की जिंदगी वो जी रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है, उन्होंने बताया कि कोई पुश्ता हाल नहीं है। शहीद के परिवार और उनके बड़े भाई का ये कहना है। बता दें कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए कौशाम्बी के रहने वाले सूरज प्रसाद मिश्र का शहीद स्मारक आज भी बदहाल स्थिति में है। कारगिल दिवस पर अधिकारी शहीद स्मारक स्थल पर जाते हैं, फूल माला भी डालते हैं, लेकिन बदहाल पड़े स्मारक स्थल को बनवाने का काम नहीं करते हैं। गांव की कई गलियां भी बदहाल स्थिति में है। एक तरफ अधिकारियों की उदासीनता है तो दूसरी तरफ पिता के शहीद होने के बाद भी परिवार के सदस्यों का जज्बा कम नहीं हुआ। शहीद होने के बाद अब उनका बेटा भी सेना में नौकरी कर रहा है। शहीद की पत्नी जावित्री देवी ने इंटरमीडिएट की शिक्षा प्राप्त की है। शिक्षा के आधार पर जिला प्रशासन ने नवंबर 2001 में गांव के विद्यालय में उन्हें शिक्षा मित्र की नौकरी दी। वे गांव के स्कूल में बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। बेटे को बीएससी की शिक्षा दिलाई। मां की प्रेरणा पर शहीद का बेटा देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात है। यही पता चला कि मतलब जाते थे युद्ध के लिए, तो रास्ते में 7 गाड़ी थी। तो इनके गाड़ी में मतलब 7 लोग थे, तो नीचे जमीन में बम बिछाया था। तो जब गाड़ी गई तो बम मतलब वो हो गया, फट गया, तो पूरी गाड़ी का गाड़ी उड़ गई। तो उसमें 7 लोग थे, 7 लोग चले गए। अच्छा, उस टाइम पे जब शहीद हुए थे उनका शव आया था तो अधिकारी लोग भी आए थे? हाँ, ऐसे क्या वादा किया था, वो पूरा हुआ? डीएम आए थे सर, और मतलब कही रहे कि 5 बीघा पट्टा मिलेगा, स्मारक, रोड, और हमको शिक्षा मित्र की नौकरी, इतना बोल के गए हैं। तो इतना मिल गया। उनका जो शहीद स्थल है वो कैसे? शहीद स्थल एकदम जजमल है सर, कोई नहीं सुन रहा उसको। मेरे पास बेटा था तो वो चला गया, कोई दौड़ने धूपने वाला भी नहीं। सरकार से क्या मांगते? सरकार से मांगे हैं, मतलब जहाँ भी बुलाते सम्मानित के लिए वहाँ भी लिखते एप्लीकेशन देते हैं, कोई नहीं सुनता है। उसको मरम्मत हो जाए, फिर से महुआ हो जाए। देश के लिए शहीद हुए हैं।
कोई अपनी जान बलिदान दे दी है तो का इतना मरम्मत नहीं करवा सकते। प्रयागराज में 25 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में कारगिल विजय दिवस मनाया गया, जहां एक शहीद की पत्नी का दर्द आंसुओं के रूप में छलक कर बाहर आ गया। आपको बता दें कि कारगिल के शहीद नायक सूबेदार लाल मणि यादव की पत्नी संतोष देवी उस भयानक मंजर को याद करके रो पड़ी, जब उनके शहीद पति का पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया गया था। प्रशासन को लेकर उनकी नाराजगी साफ दिखाई दी। आपको बता दें कि भारत माता का ये सपूत वीर गति को प्राप्त होने से पहले देश को वह अविस्मरणीय पल दे गया, जिस पर प्रत्येक भारतीय नागरिक को गर्व है। करगिल दिवस मनाने जा रहा है और वो 25 साल अपने पूरे करने जा रहा है करगिल दिवस के अवसर पे, जिसको हम लोग विजय दिवस के नाम से भी जानते हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं करगिल के शहीद लाल मणि यादव जी के परिवार के सदस्य। आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। आप बताएं। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जो कारगिल विजय दिवस पे आप हमारे परिवार में आए हुए हैं साक्षात्कार लेने के लिए। तो क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको लग रहा है कल कारगिल दिवस से 25 साल पूरे होने जा रहे हैं, रजत जयंती उसे मनने जा रही है और उसमें जो है पूरा देश जो है उस विजय दिवस को मनाने जा रहा है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे में हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो देश के भी जो भी नागरिक हैं वो चाहे जिस पोस्ट पे हो, चाहे जिस पद पे हो, चाहे वो मंत्री हो या जो है जुडिशियल में हो या किसी जो है किसी पद पे हो, जो है क्या कहते हैं उनको जो है हम ये चाहते हैं कि जो भी इस देश के लिए कारगिल युद्ध में या जो भी शहीद हुए हैं, चाहे जिस भी युद्ध में शहीद हुए हैं, उनके लिए एक जो है कि किसी भी कोई भी उनकी समस्या हो उनको प्राथमिकता पे निपटाएं और उनकी बातों को सुना जाए, उनकी बातों को नज़रअंदाज न किया जाए, उनका पूरा ख्याल रखा जाए और नागरिक देश के नागरिक होने के दृष्टिकोण में उनको एक अलग कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है जान की उनके परिवार के सदस्य उनके किसी के पिता, किसी के जो है क्या कहते हैं पति और किसी के जो है क्या कहते हैं भाई, किसी के चाचा जो है इस देश के लिए जो है शहादत दी है। तो 25 साल हो गए हैं उनकी शहादत को और आज भी हम लोग उनको याद कर रहे हैं, लाल मणि यादव जी को शहीद हुए थे वो। तो किस तरह का अनुभव अपन पिछले 25 सालों के अंदर रहा, किस तरह के आपको जो है कॉपरेशन जो है सरकार की तरफ से या अधिकारियों की तरफ से मिला? देखिए मुझे तो जो लगता है जो मैंने 25 साल में जो मैंने अनुभव किया है, क्योंकि हमने अपने चाचा के नाम पे एक डिग्री कॉलेज की भी स्थापना की है, एक इंटरमीडिएट कॉलेज की भी स्थापना की है, कारगिल शहीद लाल मणि यादव इंटरमीडिएट कॉलेज और डिग्री कॉलेज। लेकिन हम चूँकि तमाम अपनी समस्याओं के लिए जो है एक बार जो है लोगों के पास हमको जाना पड़ा, जो है संबंधित विभागों में, या मतलब कि ऐसा कोई मुझे मतलब ये नहीं लगा कि लोग कुछ अपने दिमाग में यह सोचे कि नहीं ये कारगिल, कम से कम ये जो कॉलेज खोला जा रहा है ये कारगिल शहीद के नाम पे है, कम से कम इसको तो हम प्राथमिकता दे दें। ऐसी कोई बात मुझे जो है मतलब ऐसा नहीं लगा। तो सरकार की तरफ से किस तरीके का आपको सहयोग प्रदान किया गया? सरकार की तरफ से देखिए जो कारगिल में जो हमारे चाचा जी शहीद हुए थे तो उनको जो केंद्र सरकार द्वारा ग्रेशिया ग्रांट था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्रेशिया ग्रांट था, जो आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड था, जो तमाम फंड्स थे वो उनको मिला, ठीक है। और हमारी चाची को जो फैमिली पेंशन मिलता है वो भी मिला। और उस समय वर्तमान उस समय में जो प्रदेश सरकार की जो कारगिल के शहीदों को जो अतिरिक्त पेंशन दी जा रही है देने की योजना थी वो भी जो है मतलब कि अभी उनको मिली रही है। बस्ती में कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला। सैनिकों के सम्मान में निकाले गए जुलूस में भारत माता की जय, जय जवान जय किसान के नारे की गूंज हुई। जिला अध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा, ये मशाल जुलूस शहीद सैनिकों की याद में निकाला गया है। सैनिकों का जीवन देश के लिए समर्पित रहता है। देश का प्रत्येक नागरिक हर परिस्थितियों में अपने सैनिकों के साथ है। बुलाए क्या प्रदीप? कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा बस्ती के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज ऐतिहासिक मशाल जुलूस निकाल करके कारगिल विजय में
भारत माता के चरणों में आहुति देने वाले शहीदों के प्रति नमन किया गया और देशवासियों को भी ये बताया गया, संदेश दिया गया कि 1999 में कारगिल के युद्ध में हमारे देश के जाबाज जवानों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दिया है। उस बलिदान को हमको बनाए रखना है, भारत माता को एकता और अखंडता के सूत्र में बांध करके हमको देश के विकास के लिए प्रयत्नशील रहना है। धन्यवाद। कारगिल विजय दिवस पर नालंदा के बिहार शरीफ स्थित कारगिल चौक पर स्थित शहीद स्मारक में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि देश की सीमाओं पर हमारे वीर जवान दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं। उनकी वजह से ही हम आज सुरक्षित हैं। कारगिल युद्ध में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। उनकी शहादत को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। मैं जो कारगिल युद्ध को जीता और कारगिल युद्ध करके भारत का नाम ऊंचा किया, भारत का सीना चौड़ा किया और भारत के साथ अब कोई हाथ मिलाने वाला देश नहीं है। कारगिल युद्ध के बाद जो भारत को चैलेंज कर सके, भारत को नीचा दिखा सके, भारत की अस्मिता को अंगुली दिखा सके, यह हमारे 20 सपूतों ने कारगिल युद्ध में साबित किया है। मैं उनको पुनः एक बार नमन करता हूं और उस जंग में, उस युद्ध में जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा उस परिवार का योगदान है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उन शहीदों का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। उनकी कुर्बानी जो गई है वो बेकार नहीं, बल्कि उनकी कुर्बानी की इमारत पर हम सब लोग बरसों बरसों तक हमारी पीढ़ियां खड़ी रहेगी और उनको याद करता रहेगा। यही इस अवसर पर कारगिल जैसी त्रासदी सेना के शौर्य पराक्रम की मिसाल है। सेना के जवानों ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया वो देशवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड सैन्य बहुल प्रदेश है। यहाँ के युवाओं में देश सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है। कारगिल युद्ध में भारत की जीत के विजय पर्व पर उत्तराखंड राज्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। देहरादून के गांधी पार्क में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के 75 रणबांकुरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस युद्ध में 527 जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि 1363 से ज्यादा जवान इस युद्ध में घायल हुए थे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 5000 से ज्यादा जवानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। पाकिस्तान की नापाक साजिशों को हमारे जाबाजों ने नाकाम कर दिया था। 26 जुलाई ये कोई साधारण तारीख नहीं है। ये वो तारीख है जब भारतीय सैनिकों के आगे पाकिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए थे। ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2700 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था और 750 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जंग छोड़कर भाग गए थे। आपको बता दें कि 1999 में 26 तारीख को भारत और पाकिस्तान के बीच 3 महीने तक चले युद्ध का अंत हुआ था। शहीदों के परिजन जब 1999 की इस घटना को याद करते हैं तो आंखों से आंसू छलक जाते हैं। परिजनों को अपनों के खोने का तो गम है, लेकिन देश की रक्षा के लिए दी गई शहादत पर गर्व भी है। तो जब ये घटना घटी, जब ये घटना घटी तो हमें 11 जुलाई को सूचना आई थी। 11 जुलाई, फिर डेड बॉडी तो 13 जुलाई को आई। अच्छा, और ये जब हमें तो हमारा दुर्भाग्य तो हमें पता चला 11 तारीख को। उस दिन हमारा दुर्भाग्य हो गया था।
आप लोग जानते हैं कि एक माँ की दुनिया उजड़ जाती है, उस पर क्या बीतती है। मेरी तो उसी दिन दुनिया उजड़ गई थी। मेरा बेटा 24वां साल लगा था और वो बस शहीद हो गया। मेरा बगिया का फूल खिल भी नहीं पाया ढंग से, खिलने से पहले ही मुरझा गया। मुझे इस बात का दुख बहुत होता है कि मेरे बेटे ने दुनिया में आकर कुछ नहीं देखा और भारत माँ के काम आ गया। कारगिल शहीद दिलबर सिंह की पत्नी हूँ मैं, और मेरा आदमी कारगिल में शहीद 99 13 जुलाई को हुआ था खत्म। छुट्टी आ रखे थे, वो मई जून में गए थे। उसके बाद गए पिथौरागढ़ से गई पलटन वहाँ कारगिल। पिथौरागढ़ से 13 जुलाई को वो मतलब महीना भी नहीं हो रखा था जब घर से गए। तो मकान बन रही थी हमारे घर में, लेंटर डाल के जा रखे थे। 9 कमरों के मकान बना रखे घर गांव में चमोली में। बस उस मकान का मतलब लेंटर डाला, गए, वापस ही नहीं आए। देखिए, जो मेरा भाई था कारगिल शहीद, आज हमको उसमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि उसने देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान दिया है। और बचपन से ही उसमें एक अलग सा एक हुनर था कि वो हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, देश की सेवा आर्मी में जाके करना चाहता था। और अपनी मेहनत है उनने ये मकान लगाया, कारगिल शहीद हो गया। उसने शादी की, शादी करने के बाद ड्यूटी नौकरी पे गया, नौकरी से घर में आया। या 24 घंटा आती है की बात। बहुत अच्छा लड़का था। मेहनती था, अपने आप उसने पत्थर सारे मकान के अपने आप ही वो लाया, सीमेंट सरिया सुरिया सब कुछ। उसने बोला किसी जरूरत नहीं है। जैसा कि घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ने के लिए वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय चलाया था। इस युद्ध में 2 लाख भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया था और ये युद्ध 60 दिनों तक चला था। 26 जुलाई 1999 के दिन आधिकारिक रूप से कारगिल युद्ध समाप्त हुआ और भारत की जीत विजय गाथा हर ओर गाई गई। वैसे तो भारतीय सेना का जो इतिहास रहा है वो बड़ी ही गौरवान्वित रहा है। चाहे हमने 62 की लड़ाई लड़ी हो, 65 की लड़ाई लड़ी हो, 71 की लड़ाई लड़ी हो, लेकिन जब हमने भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार, और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो सन 84 में हुआ था, 1984 में, और उसके बाद 1999 के का भी कारगिल ऑपरेशन, लोग इसको युद्ध का नाम देते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं आज की राजनीति, लेकिन ये एक ऑपरेशन था जो हमने अपनी जमीन पे हमें लड़ना पड़ा। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको पता ही लगा कि कब दुश्मन हमारी धरती पे उतर के आ गया, कब हमारी धरती पे दुश्मन ने अपने कैंप स्थापित कर दिए। वो तो हम सल्यूट करते हैं भारतीय सेना के उस जज्बे को, जिस जज्बे से सीने में गोली खाते हुए उन्होंने कारगिल चोटियों को फतेह किया। वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के जवानों को महावीर चक्र, वीर चक्र, सेना मेडल और मेंशन इन डिस्पैच से नवाजा गया। वहीं हमारे संवाददाता शुभम कोटनाला ने वीर चक्र से सम्मानित किए गए शहीद कश्मीर सिंह पटवाल के बेटे सूरज सिंह पटवाल से खास बातचीत की। शहीदों की याद पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मरने वालों का यही बस बाकी निशान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का स्पेशल प्रोग्राम। पूरा देश करगिल शहीद दिवस की आज 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज से ठीक 25 वर्ष पूर्व साल 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने अपनी जाबाजी और शौर्य से पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार डलवा दिए थे और करगिल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कि उन्होंने एक हमें रोजगार दिया है ताकि हमें कल किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। जो शहादत दी है उसके बदले उन्होंने एक पेट्रोल पंप दिया था, हमें एक पेट्रोल पंप मिला है ताकि हमें अपना काम खुद कर सकें, किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े कोई जरूरत के लिए। सरकार ने बहुत बहुत धन्यवाद है इसका बात का। तो आप उसके बाद जब आपको कई तरह के कार्य या सरकारी दफ्तरों में करने को मिले होंगे या किसी तरह का आपका काम होगा, तो आपको सरकार की ओर से क्या सहयोग मिला, राज्य सरकार की ओर से? उसके बाद देखिए,
थोड़ा बहुत दिक्कत तो आती है, मगर ऐसा कोई दिक्कत सच नहीं आई है कि काम नहीं हुआ है। सरकार ने पूरा सपोर्ट करा था। टाइम लगा है, हर चीज़ में टाइम तो लगता ही है देखिए, मगर हो गया था काम, सारे काम हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। आपने बताया कि आपकी माताजी यानी कि शहीद की पत्नी जो है बीमार रहती हैं, तो किस तरह की क्या उनको बीमारी है और किस तरह से उनका इलाज अभी कैसा चल रहा है? जी, उनकी किडनी खराब है, क्योंकि जब फादर ऐसे हुए थे तो 2 साल तक वो हॉस्पिटल में रही थी, तो उस चक्कर में किडनी खराब हो गई थी। उनको ग्लूकोज पे ग्लूकोज चढ़ता था, खाना तो खाती नहीं थी, तो इस चक्कर में किडनी खराब हो रखी है उनकी। बाकी ट्रीटमेंट के लिए MH फैसिलिटी है हम पे, ECHS कार्ड है, तो उससे हो जाता है। तो कभी ये इलाज के दौरान किसी तरह की कोई आर्थिक परेशानी या इस तरह की कोई सामना तो नहीं करना? नहीं, सरकार ने इतना कर रखा है कि एक पेट्रोल पंप दे रखा है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी पेंशन आती है मदर की सरकार की तरफ से, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सरकार लगातार ये भी कहती है और पुलिस महकमा भी कि जो शहीद हैं, शहीद के परिवारों के साथ मेल जोल हो, थोड़ा उनके हाल चाल जाना जाए। तो कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आपसे आए हों सरकारी अधिकारी या फिर कोई पुलिस महकमा के बड़े? जी, आर्मी से हमारी जो 18 गढ़वाल राइफल है, उससे हर महीने फोन आता रहता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। हर साल कोई ना कोई मिलने आता ही है, और सरकार द्वारा हर 26 तारीख को शहादत के दिन हमको बुलाया जाता है, गांधी पार्क में या कहीं भी अवार्ड होते हैं तो मदर को बुलाया जाता है, तो याद किया जाता है, पूछा जाता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, हम उसको सॉल्व करेंगे जो भी हो सकेगा। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। इस 25वीं वर्षगांठ में शहीदों को याद किया जा रहा है। 500 से ज़्यादा शहीद जवान हमारे इस युद्ध में हुए थे, और उनके परिजनों को इस दौरान अटल बिहारी सरकार ने पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियां आवंटित की थी। इन्हीं में से एक थे शहीद कश्मीर सिंह पटवाल। ये पेट्रोल पंप जो आप देख रहे हैं, ये शहीद कश्मीर सिंह पटवाल जो उत्तराखंड के जवान थे, वीर चक्र प्राप्त, उनको उनके परिजनों को अलॉट किया गया था, जिससे कि वे अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक बना सकें। इनका कहना है कि लगातार सरकार की ओर से इनको सहायता दी गई, और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे तमाम पहलुओं पर इन्होंने सरकार का धन्यवाद भी दिया है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनको शहीद दिवस या उसके अलावा भी लगातार इनकी खुशलछेम पूछी जाती है, और क्या लगातार इनको सहायता के लिए दर दर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। तो शहीदों को याद करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि यह भी देखना ज़रूरी है कि उनके परिजन किस हालत में हैं। हल्द्वानी में कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि। कारगिल में अपने प्राण न्यौछावर कर देश को गर्व का अवसर देने वाले बलिदानियों को अपनों से बिछड़े भले 25 साल हो गए हों, लेकिन परिजनों को तो लगता है कि जैसे कल की बात हो। वो गए तो थे ये वादा करके कि लौट कर आएंगे, लेकिन आए तिरंगे में लिपट कर। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी की मांग का सिंदूर उजड़ गया। उन्हें याद कर परिजनों की आंखें छलक उठती हैं, लेकिन उनके सर्वोच्च बलिदान को याद कर सीना चौड़ा हो जाता है। हल्द्वानी में कारगिल विजय दिवस के मौके पर युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। हम लोग जो है इंजीनियरसी वाले इलाके में पटन में थे। पटन से फिर हमारी पटन को आदेश मिला कि वहाँ पर जो है कुछ घुसपैठिए दराज सेक्टर के ऊपर में संघर्ष बना करके आ गए हैं। पटन को आदेश मिला, पटन वहाँ से रातों रात वहाँ से आगे निकल गई। 5 जुलाई 1999 को 6 जुलाई 1999 को जो है हम लोग जो है ऊपर पहाड़ियों में जो है हमने कब्जा करना था, और 6 तारीख के दिन वहाँ पर पाकिस्तान का मोटर पोस्टन को ध्वस्त करते हुए हमारी पटन ने विजय हासिल की, जिसमें हमारे पटन के 16 ने जो है अपनी जो है शहादत दी। हम लोगों को पता है कि 99 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उसका विजय दिवस जो 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल शौर्य दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि कितना हमारे हिंदुस्तान में कह लो, कुमाऊं में कह लो, हल्द्वानी में कह लो, जोश है पब्लिक में कि हम लोगों ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी कह लो या पाकिस्तान की सेना कह लो, जो भी कह लो, उनको भगाया था यहाँ से। और उसी उपलक्ष्य में चूंकि कुमाऊं रेजिमेंट है, गढ़वाल रेजिमेंट है, आसाम राइफल है, जितने भी रेजिमेंट है, उसके जो फौजी जवान हैं उनको
पर ज्यादा जोश भर गया 99 के बाद, और ज्यादा उसमें वो हुआ, उनके ऊपर जोश आकर के सेना में भर्ती हुए। आज स्थिति है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ देखने की नौबत भी नहीं आती है। 1999 को पहली बार पता चला कि पाकिस्तानी घुसपैठिए कारगिल के आसपास की पहाड़ियां, खासकर बटालिक, चोर बाटला, काकसर, द्रास की जो खाली पहाड़ियां होती थी विंटर में, जिसमें कोई नहीं रहता, वहां आके उन्होंने कब्जा किया है। ये 3 मई की बात है। 3 मई के बाद में जब ये पता चला कि घुसपैठिया आया है, तब उसको वहां से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की गई। तो भारतीय सेना ने और भारतीय वायुसेना ने मिलके ऑपरेशन चलाया और 26 जुलाई को आखिरी पाकिस्तानी को मार गया। 1999 में जो कारगिल में घुसपैठ हुई थी, उसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम, शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए आज ही के दिन इसको एक विजय गाथा लिखी थी। घुसपैठिए थे, उनको खदेड़ा था, दुश्मन देश को एक तरह से मात दी थी। तो ये बड़े शौर्य का और गर्व करने का विषय है। हम सभी जो उसमें शहीद हुए थे उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। जो उनके परिवार हैं, उनके साथ प्रशासन हमेशा खड़ा रहता है। हम समाज से भी, लोगों से भी ये निवेदन करते हैं कि इस दिवस पर बढ़ चढ़कर सबको हिस्सा लेना चाहिए। कोटद्वार में शहीदों को श्रद्धा सुमन। वहीं कारगिल दिवस के पूर्व संध्या पर कोटद्वार में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत करते हुए शहादत देने वाले वीर जाबाजों को नमन करते हुए उनके परिजनों को सम्मानित किया। नगर निगम सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र की मोदी और राज्य की धामी सरकार देश सेवा के लिए अपनी शहादत देने वाले सैनिकों के आश्रितों के साथ हमेशा खड़ी है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज उन वीर माताओं को, उन वीर पिताओं को जिन्होंने बेटे को देश की रक्षा की न्यौछावर कर दिया, उन वीर नारियों को जिन्होंने अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया, उनको प्रणाम करने का, उनको सम्मानित करने का मौका मिला। देखिए, हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उस शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इसको काम कर रही है। इन शहीदों के सम्मान में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना और धामी सरकार का संकल्प, और जिसको सैनिक कल्याण मंत्री होने के नाते पूरा करने का सौभाग्य मुझे है। टिहरी युद्ध स्मारक पर कार्यक्रम। वहीं टिहरी के युद्ध स्मारक बौराडी में मुख्य कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शिरकत की। उन्होंने शहीद हुए सैनिकों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। शौर्य दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल की विजय के उपलक्ष्य में, जिसमें हमारे पूरे भारतवर्ष से 527 जवानों ने अपनी शहादत दी। उत्तराखंड वीर भूमि जिसको कहा जाता है, उसमें से 75 जवानों ने अपनी शहादत दी और हमारे टिहरी जिले ने 12 जवानों ने अपनी शहादत दी। और इस बार 25वां वर्ष है, तो ये रजत जयंती मनाई जा रही है उसकी। और ये बड़े भव्य रूप से यहाँ पे हमारे टिहरी में मनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और हम नारियों का आज वीर सम्मान, उनको सम्मानित करेंगे, उनको शाल उड़ा करके, उनको गिफ्ट प्रेजेंट करके, जिन्होंने अपना परिवार सब कुछ त्याग दिया इस देश के लिए। धन्यवाद। भी हैं, भले वो आर्मी से हों या अन्य हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी कोई भी समस्या को हम लोग तत्काल जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के यहाँ प्रकोष्ठ है और एडीएम जो है हमारे जनपद के उसके नोडल अधिकारी हैं, वो संबंधित डिपार्टमेंट से कंसर्न लेकर उसको तत्काल सुनिश्चित करते हैं उस समस्या का समाधान हो। और अगर कोई किसी कारण से कोई समस्या हमारे कार्यालय में आती है जो कि नीचे के स्तर से नहीं सॉल्व हो पा रही है, तो उसको मेरे द्वारा भी तत्काल उसका संज्ञान लिया जाता है। क्षेत्र में काफी आपदा आ रही है। देवभूमि उत्तराखंड देश की रक्षा करने वाले जवानों की वीरता के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि देश प्रेमियों को राष्ट्र रक्षा की प्रेरणा देती रहेगी।
स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।